कोई भी जीवन में आप काम कर रहे हो, आप उसमें देव भाग के रूप में, देवता के अंश के रूप में देवता को अवश्य देवे। और देने का सही माध्यम है वो क्या है? अग्नि। अग्नि एक माध्यम है आपका दिया हुआ भगवान तक पहुंचाने का। ओम नमो। जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे घरों में स्वाभाविक एक हवन होता है, उसके पीछे वेद क्या कहना चाहते हैं और वेद हमें क्या डायरेक्शन दिखाते हैं। वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण में एक बात कही गई है कि जैसे ही मनुष्य की चेतना आई, मनुष्य कॉन्शियस हुआ, उसके बाद सबसे पहले उसको अपने अंदर ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए उसने फूड सोर्सेस को देखा। फूड सोर्सेस को देखा और उसको कंज्यूम किया, और हर जरूरत के बाद उसने फूड सोर्सेस को कंज्यूम किया हर बार। तो उसने महसूस किया कि अगर मेरी चेतना, मैं अगर इस पृथ्वी पे आ गया हूँ और मेरे लिए फूड का भी इंतजाम है, इसका मतलब इस मेरे जीवन और मेरे एनर्जी के सर्कल को कोई ना कोई चला रहा है। उस जगह पे जो हमारे कॉन्शियसनेस को जो एक प्रश्न आया, उस प्रश्न को वेद कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म चेतना को ही ढूंढने का सारा उपाय हमारे अनुष्ठानिक कर्मकांड में, हमारे पूजा पाठ में है। उसको त्रैत सूक्त कहते हैं। त्रैत सूक्त जो है वो है त्रिविध अन्नम कृषिविष्टि बीजम। ये जो मैं बार बार फूड कंज्यूम कर रहा हूं, इसमें 3 चीजें तो पक्की हो रही हैं। एक तो बीज इसके अंदर है, दूसरा कि किसी ने इसको डाला है, मतलब एग्रीकल्चर किया है किसी ने इस बीज को अंदर डाला है, और तीसरा कि इसको होने के लिए मॉइस्चर चाहिए। इसको होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो ऊपर से आ रहा है। और इन तीनों चीजों को चलाने के लिए 2 जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक तो इसको चलाने के लिए हमें हीट चाहिए, जिसका सोर्स हमारे सूर्य है, अग्नि उसका सोर्स है, और दूसरा इसको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देने के लिए, सूर्य के एनर्जी को अपने में रोक के रखने के लिए मॉइस्चर चाहिए। जल से वो मॉइस्चर मिलता है, जिसके देवता हमारे सोम यानी चंद्रमा है। हवन क्या है? हमारे जीवन में कृषिविष्टि बीज के अंदर इन तीनों चक्र को जो बैलेंस तरीके से करता है, उस करने के शक्ति को हम कहते हैं कि ये शक्ति कैसे संचालित होती है, ये शक्ति लगातार उस ईश्वर को कैसे मिलती है? हवन से। आपको एक कथा से रिलेट करता हूँ, ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की। वो परम प्रतापी राजा थे, बहुत ही वेलोरियस राजा थे कि जीवन में वो जीतने के लिए युद्ध करते थे, इसलिए वो विश्वामित्र कहे गए। एक समय पे वो मेरू पर्वत पे ऋषि वशिष्ठ से मिलने गए। उनके पास एक गाय थी कामधेनु नाम की। वो कामधेनु गाय आश्रम में जितने भी ऋषि थे, जितने भी ऋत्विज थे, जो भी यज्ञ हो रहा था, उन सब का जितना भी साकल्य था और जितना भी भोजन इत्यादि का प्रबंध था, एक गाय उनके इच्छा करने मात्र से ही कर दे रही थी। ये बात देख करके विश्वामित्र को हुआ कि इस जगत में, इस वर्ल्ड में जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब तो मेरे पास है, ये गाय भी मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि हे ऋषि, आप मुझे ये गाय दे दीजिए। उन्होंने ऋषि ने कहा कि ये गाय ब्रह्म तेज से मिलती है, क्षत्रिय तेज से नहीं, और ब्रह्म तेज हमेशा बड़ा है क्षत्रिय तेज से। ये बात सुन करके राजा विश्वामित्र, जो उन जिस क्षत्रिय ओज था उनके अंदर, वो उस ओज के प्रवाह में उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब मैं ब्रह्म तेज की जो सबसे बड़ी हाइट है, पिनेकल ऑफ दैट तेज, वो अचीव करेंगे। और उन्होंने उसी दिन अपना राज्य छोड़ा, चले गए वो तपस्या करने के लिए। और उन्होंने जो तपस्या करी, तपस्या क्या था? हवन। उन्होंने बैलेंस किया क्या? अग्नि और जल के का जो फोर्स था उसको बैलेंस किया। कि आपको पता होगा, आप सबको पता होगा, एक बहुत सुंदर कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लिखी है कालिदास जी ने, कि वो उसको इतना बैलेंस कर लिए कि एक समय पे तो इंद्र स्वयं घबरा गए कि अगर इस इतने बैलेंस अप्रोच से इनको सारी की सारी फोर्सेस अगर विश्वामित्र को मिलती है, तो हो सकता है एक दिन तो ये मेरा ही गद्दी ले लेगा। तो कथा आती है कि इंद्र ने अपने अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा। मेनका ने उनका तपस्या भंग करने की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाब हुई। विश्वामित्र मेनका के साथ रहे और
मेनका के साथ उनकी एक पुत्री शकुंतला हुई। लेकिन शकुंतला के आते के साथ ही उन्होंने वापस से इस जीवन के चक्र में अपने आप को देखा, मैं उलझता जा रहा हूं, और इस उलझन को समाप्त करने के लिए वापस से वो प्रचंड हवन, प्रचंड यज्ञ करना शुरू किए। और साधना से आपको सुन के एक बात आश्चर्य होगा कि स्वयं वशिष्ठ, जिन्होंने कहा था ब्रह्म तेज क्षत्रिय तेज से बड़ा है, वो वशिष्ठ स्वयं आकर के उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा दे करके गए। चंद्र और सूर्य ने इस धरती पे जो आपको दिया, उसी प्रेम से वापिस अग्नि के माध्यम से उन सभी देवताओं को आप दे दो। जब सभी देवताओं को दोगे तो आपके जीवन में ये बैलेंस बना रहेगा, और बैलेंस बना रहेगा तो क्या होगा, आपका पुरुषार्थ इतना बड़ा होगा कि एक दिन आपको ब्रह्म तेज मिलेगा और आपके जीवन में वो सभी चीजें प्राप्त कर सकते हो जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया। ओम नमो। देवासुर संग्राम जब हुआ और देवताओं में यज्ञ भाग आपस में बराबर बराबर बंटने चाहिए, जब ये इस बात का डिसीजन हुआ और परब्रह्म ने कहा कि ठीक है भाई, इसी हिसाब से जो भी यज्ञ भाग होगा, जब कभी कोई यज्ञ करेगा उसका जो आहुति होगा उन सबको बराबर बराबर बटेगा। तो इंद्र ने पूछा कि ये काम करेगा कौन? तो देवताओं की जो एक कमेटी थी, उस कमेटी ने निर्धारित किया कि भाई ये काम करेंगे अग्नि। अग्नि ने कहा कि क्योंकि मैं एक उग्र स्वभाव का हूं और मैं एक पुरुष हूं और मैं नर्चरिंग को उस रूप में नहीं समझता जिस तरीके से एक स्त्री समझती है, तो ये काम अगर आप देवता लोग आदेश करें तो ये काम मैं अपनी पत्नी को दे दूं। अब सोचिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं कहता हूं अपनी पत्नी को कि भाई ये सामान जो है, ये पदार्थ बना दीजिए, ये भोजन बना दीजिए, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो वो भोजन जो आप बाजार से लेकर के आते हैं, और जब वो सोचिए कि माँ भगवती स्वाहा को वो जब भोजन मिलता होगा और पंडित जी अपने मंत्र से कहते होंगे, गणेश का मंत्र जब करके कहते होंगे स्वाहा, ये लीजिए भगवान गणेश को ये भोजन अर्पित कर दीजिए, और वो सड़ा हुआ पदार्थ जब माँ स्वाहा गणेश भगवान को देती होंगी, उनके मन में क्या पीड़ा होता होगा। आप इस विषय को सोचिए कि आपकी माँ अगर किसी घर में आए गेस्ट को सड़े केले, गले पपीते या कोई सॉइल फूड अगर उनको सौंपे और गेस्ट के सामने उन्हीं को खुद लेके जाना पड़े, उनके मन में क्या भाव होगा? वही सेम भाव मां स्वाहा के मन में भी तो होता होगा। और वो पीड़ित भाव से जब आप उनको कोई पदार्थ देते हैं जो हवन सामग्री तो होता भी नहीं है, कोई लकड़ी का बुरादा, कोई कुछ, आप जब बाजार में सिला के उनको देते हैं, वही उनको लेके, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको तो अपने पति के आदेश का पालन करना है, उनको तो लेके जाना ही पड़ता है। और जा करके इस तरीके का महसूस होता है उनका। हर बार आप भगवती को पीड़ा देंगे, हर बार वो पीड़ा सहेंगे आपकी। पूजा श्री ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर हम लोगों ने एक प्रॉपर रिसर्च करके, हमारी और भी टीम है बनारस में, उस टीम ने रिसर्च करके और ये बॉक्स बनाया। निघंटु शास्त्र कहता है कि आपके भोजन में कम से कम 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, औषधीय गुण होना चाहिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके भोजन के अंदर। दूसरा, इसमें गुड फैट होना चाहिए। तीसरा, कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे फ्रेग्रेंस, जैसे खाने में छौंक लगाते हैं, उसका फ्रेग्रेंस एलिवेट करने के लिए। चौथा जो है, उसमें मिनरल एंड विटामिन होने चाहिए। ये 4 प्रोडक्ट आपके खुद के भोजन में भी होना चाहिए। हमने रिसर्च किया कि देवताओं को ये 4 चीज हम कैसे दे सकते हैं। इसको मैं अनबॉक्स करता हूं, आप स्वयं देखें। इसके ऊपर ये A2 गिर काऊ घी है। A2 गिर काऊ घी से आपको गुड फैट मिलता है। टेस्ट के लिए, खाने में टेस्ट, मिष्टिकारक तत्व के लिए या टेस्ट के लिए कहिए, ये जैगरी है, ये गुड़ है, ऑर्गेनिक है कंप्लीट, ये इसमें आपको मिलता है। और साथ में मिलता है पुष्टिकारक तत्वों के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। हमारे वेद कहते हैं ना कि जथा देहे तथा देवे, देहे देवे तथा वच, जैसे हम वैसे हमारा देवता, जैसे हमारा देवता वैसे हम। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स के लिए ये ऑर्गेनिक हमारा ये ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर जाता है। और अंत में आता है मुख्य तत्व, वो है हमारा ये सामग्री। इन टोटल सभी चीजों को मिक्स करके, और जब आप माँ भगवती को
देंगे स्वाहा को कि हे माँ स्वाहा, ये ले जाओ और ये गणेश प्रभु को, मेरे इष्ट को दो। और तब वो सोचिए कि उनके चेहरे की दीप्ति कैसी होगी, उनके चेहरे की प्रसन्नता क्या होगी और उनके मन का हौसला क्या होगा। इसी भाव से हमने अपना हवन सामग्री बनाया है, ताकि आपका हवन पूर्ण हो और आपका पुण्य का प्रताप पूर्ण हो, आपके यज्ञ का फल पूर्ण हो और आपके जीवन में खुशियां आए, हैप्पीनेस आए। ओम नमो।